नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा सती काली आख्यान भाग 2। काली आख्यान भाग 2। ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ शिवजी, रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वह निर्विकारी निर्विकल्प समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए, और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगन माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो? अरे, ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो? भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से उनकी ही वर्षवर्तिनी और दासी हूँ। फिर देवी ने सोचा, यदि इन्हें नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया, जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। इस प्रकार वह मुनि चिंता करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहां स्थिर रहे। एक संवत्सर के पश्चात सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया, और सूत जी आसन पर बैठ तो उन मुनियों से पूजित हो बोले, हे उत्तम व्रती मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह वृतांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुँच कर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहसित शैल पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए उन कालहस्तीश को तृप्त किया, जो पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूजकर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी पूजन किया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा सूतोपदेश वर्णन भाग 2। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुंचकर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहसित शैल पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए उन कालहस्तीश को तृप्त किया, जो कि पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं
तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको पूजकर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी पूजन किया। फिर 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप कर थोड़ी देर प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहसित शैल पर उस क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने वहाँ 4 महीनों का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसूनी कालिका महादेवी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहाँ से उठ शिवाशिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आपको ये शिव महापुराण की कथा कैसी लग रही है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आप सुनिए सूतोपदेश वर्णन भाग 3। इस प्रकार मैंने वहाँ 4 महीनों का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसूनी कालिका महादेवी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहाँ से उठ शिवाशिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप यह सब कहिए कि मैं क्या करूं। सूत जी के यह वचन सुनकर वह श्रेष्ठ ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे यह बार बार कहने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 10वां अध्याय समाप्त।